ओके, आज डे 12 चैप्टर 13 अलाउ योर फीलिंग्स टू बी योर गाइड। अपनी फीलिंग्स को अलाउ करेंगे आपको गाइड करने में। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि आप जो है वो उस सोर्स एनर्जी का एक एक्सटेंशन है, और आप में और आपकी ओर, मतलब आपके अंदर और आपकी तरफ उस सोर्स एनर्जी से एक इटर्नल स्ट्रीम, मतलब जिसे कहते हैं हर समय वो शाश्वत, हर समय वो स्ट्रीम चली आ रही है, फ्लो हो रही है, और ये हमेशा फ्लो होती रहेगी। भले ही आप अपने आप को इस फिजिकल बीइंग, मतलब इस बॉडी में आप अपने आप को पाए या ना पाए, मतलब ये जो आपकी लाइफ है ना, उसमें आप रहें या ना रहें, वो स्ट्रीम हमेशा फ्लो होती रहेगी। और सिर्फ अपनी बात नहीं है, एवरी लिविंग थिंग, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, और कुछ भी हो, उन सब की तरफ ये स्ट्रीम फ्लो हो रही है। तो इसलिए कभी अगर आपको ऐसा लगे आप सिर्फ अपनी ये फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ मानते हो, तो याद रखें कि आप एक इटर्नल बीइंग हैं, इटर्नल कॉन्शियसनेस है। तो इसलिए जब हम सब इस फिजिकल बॉडी में है, फिजिकल बॉडी है जो आपको अपने हाथ दिखाई दे रही है, इसको आप फील कर पा रहे हैं, फिजिकल बॉडी में भी रहते हुए भी आप अवेयर हैं कि यू आर एन इटर्नल बीइंग। आप वो शाश्वत एक, जिसे यहाँ पे आत्मा कहा गया है, सोल, आप एक इटर्नल बीइंग है। और इब्राहिम आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहते हैं, हर समय बताते हैं, फिर से एक बार रिमाइंड करा रहे हैं कि जो आपके इमोशंस हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, वो आपको हर समय बताती रहती हैं। वो इसीलिए है, एक इंडिकेटर की तरह समझ लेंगे। आपके इमोशंस आपको हर समय बताते रहते हैं कि आप अपनी सोर्स एनर्जी से कनेक्शन में हैं, कितने हैं, नहीं है। ठीक है, एक तो ये सोर्स एनर्जी से। दूसरा, आप अपने जो चाहते हैं, हर समय आपके अंदर से जो डिजायर्स आते हैं, उनसे कनेक्शन में है या नहीं है, और है तो कितने लेवल पे है, वो भी आपके इमोशंस बता सकते हैं। तो जो हम सोर्स एनर्जी से, ये जो स्ट्रीम हमारे अंदर चला आ रहा है, हमारी तरफ चला आ रहा है, कि जो भी आपके डिजायर्स है उनको पूरा करने के लिए भी ये आपके पास ये एनर्जी आ रही है। इसे आप यूनिवर्सल फोर्सेस भी कह सकते हैं। और इन इमोशंस से ये भी पता चलेगा कि आपके अंदर की थॉट्स कैसी हैं। अगर आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं, मतलब नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं, और इसका उल्टा भी पॉजिटिव थॉट्स है, तो मतलब पॉजिटिव फीलिंग्स, इमोशंस हैं अंदर। ठीक है, और इन्हीं से ये पता चलता है कि आप अपने जो आपकी डिजायर्स हैं, उनसे आप वाइब्रेशनली मैच्ड हैं या नहीं। अच्छा, अब एक चीज पे बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके अंदर किसी भी चीज को लेके बहुत पैशन है, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है, तो इससे पता चलता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है। उस मोमेंट, जिस समय भी आपके अंदर वो एक पैशन वाली, या मतलब बहुत आपको एंथुजियाज्म, वो करना ही करना है, वो चीज होनी ही चाहिए, उस तरह की अगर फीलिंग आ रही है, उस समय आपके अंदर उस चीज को लेके बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर उस समय किसी भी समय आपके अंदर बहुत ज्यादा किसी से रिवेंज लेने की फीलिंग आ रही है, किसी से बहुत ज्यादा, मतलब दुश्मनी या जो भी एक नेगेटिव चीज है वो भी बहुत तेजी से है, तो इसका मतलब रिवेंज हम किसी दूसरे से ही लेते हैं ना, तो इसका मतलब भी वो भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर है। और एक तीसरा क्या हो सकता है कि फीलिंग ऑफ, जैसे कहते हैं ना, वो आलसी वाली फीलिंग, अरे यार छोड़ो, ठीक है, अच्छा अभी करते हैं, ये करते हैं बाद में, मतलब वो आलसी, लेथार्जीनेस, अगर उस तरह की फीलिंग है, तो इसका मतलब जो भी आपकी डिजायर्स हैं, जो भी है, उससे बहुत ही कम आपके फोकस में है, बहुत कम आप उससे वाइब्रेशनली अलाइंड है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो लोग आलसी होते हैं उनके साथ क्या होता है। तो ये तीन इस तरह की कंडीशंस थी कि जब आपके अंदर करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, पैशन, एंथुजियाज्म, तब भी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है। कुछ किसी से रिवेंज लेने का है, तब भी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है। जब आपके अंदर कुछ लिथार्जीनेस आ गई है, तब क्या है कि वो बहुत ही अनफोकस्ड है, मतलब आपका कहीं फोकस है ही नहीं। कि व्हेन यू रियली रियली वांट समथिंग एंड यू आर थिंकिंग अबाउट योर डिजायर, व्हेन यू रियली रियली वांट समथिंग, जब कुछ बहुत ज्यादा आपको चाहिए और आप उस डिजायर के बारे में सोचते हैं, एंड फीलिंग प्रेशर फ्रॉम द थॉट। आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है कि ये चीज बहुत चाहिए ही चाहिए, है ना, तो आपके अंदर ऐसा लगता होगा कि जो थॉट्स हैं वो एकदम प्रेशर डाल रही है कि क्या करें, कैसे करें, मतलब कितनी तेजी से मैं कौन सा एक्शन ले लूं या क्या कर लूं जिसकी वजह से वो काम हो जाए, या कुछ भी जिस चीज के लिए भी आपके वो है। तो योर थॉट वाइब्रेशन इज नाउ इन अलाइनमेंट विद योर डिजायर। आप ऐसे ही समझेंगे कि उस टाइम आपकी जो डिजायर है और आपकी जो थॉट वाइब्रेशन है,
वो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। और साथ में जो सोर्स एनर्जी है उसका भी कनेक्शन अच्छा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप कुछ अच्छा चाहते हैं। और उसी तरह से इसका उल्टा भी होता है। तो क्या है कि सोर्स एनर्जी से तो कनेक्शन टूट गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप रिवेंज वाले उसमें मोड में आ गए, है ना, और किसी से दुश्मनी करनी है कुछ, तो उधर से तो कनेक्शन टूट गया। इधर से आप अपनी जरूर वो स्ट्रॉन्ग डिजायर आप बनाए हुए हैं, तो वो एक अलग चीज है। एक नेगेटिव इमोशन के साथ आप अंदर चल रहे हैं। जब भी आप सचमुच चाहते हैं, अंदर से चाहते हैं, अपने डिजायर के बारे में सोचते हैं, तो आपको उन थॉट्स से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो जैसे ही समझेंगे कि वो खुशी वाली फीलिंग आई, तो आपका अलाइनमेंट उससे मैच कर गया और सोर्स से भी कनेक्शन बन गया। तो इसी बात से ये तय हो जाता है कि आपकी डिजायर फुलफिल होगी या नहीं होगी। तो जब भी आपके इमोशंस स्ट्रांग होंगे, वो चाहे फील गुड वाला हो या फील बैड वाला हो, आपके डिजायर्स भी स्ट्रांग होंगे। इमोशंस स्ट्रांग मतलब डिजायर्स भी स्ट्रांग। जब इमोशंस वीक, तो डिजायर्स में भी इतने ज्यादा पावर नहीं रहेगी। ये चीज समझते हैं कि जब भी आप फील गुड मोड में रहते हैं, तो आप, अच्छा, फील गुड मोड प्लस डिजायर्स या तो पावरफुल या तो वीक। ऐसा भी कई बार होता है ना कि आप बहुत खुश हैं लेकिन अभी कुछ ऐसा चाह नहीं रहे, बस बिना कुछ चाहे ही बहुत खुश हैं। तो जब कभी ऐसा है कि आप फील गुड मोड में हैं और आपके कोई डिजायर्स ऐसी है नहीं, डिजायर्स वीक समझ सकते हैं, आप उस टाइम अलाउ करते हैं उन सभी चीजों को पूरा करने में जो कभी भी आपने अपने डिजायर सोच के भी रखी होगी ना, पहले से कोई सोच के रखी होगी और इस समय आप खुश हैं बस। अभी मेरे दिमाग में कोई डिजायर नहीं है, लेकिन मान लो कुछ लोग कहते हैं ना कि मैंने पहले से लिखा हुआ था और मैं तो भूल भी चुका था उस चीज को लिख के। तो ये ऐसे ही होता है कि आपने लिख तो दिया, आपकी डिजायर वो इमिट हो चुकी है, और अभी आप बस ऐसे ही खुश हैं, आप भूल चुके हैं उसको कि आपने कुछ लिखा भी था या, लेकिन सिर्फ आप अपने हाई वाइब्रेशंस में हैं। तो ये जो आपकी डिजायर फुलफिल होना ही होना है। क्यों? क्योंकि आप उस सोर्स एनर्जी से कनेक्ट हो चुके हैं, और आपकी जो भी डिजायर्स है, आपने जब भी कभी जो भी सोचा होगा वो सब होगा। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप बैड फीलिंग में रहते हैं, मतलब फील बैड वाले मोड में रहते हैं, तो उस टाइम भी आपके डिजायर्स या तो स्ट्रांग हो सकते हैं या फिर वीक हो सकते हैं। उस दोनों केस में अगर बैड फीलिंग नेगेटिव फीलिंग्स में है, तो यू आर नॉट अलाउइंग, मतलब आप अलाउ नहीं कर रहे हैं अपनी डिजायर को फुलफिल होने में। और उस टाइम आपने देखा होगा एक स्ट्रगल मोड रहता है। कब स्ट्रगल? आप सबने स्ट्रगल किया होगा ना लाइफ में, मैंने भी किया वैसे। तो स्ट्रगल मतलब जब तक हमें ये सारी चीजें नहीं पता थी तब तक हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहे थे, अरे ये कैसे, वो कैसे, ऐसे कैसे, है ना। तो स्ट्रगल मतलब आप नेगेटिव फीलिंग है आपके अंदर, अब डिजायर्स हो तो भी स्ट्रगल, नहीं हो तो भी स्ट्रगल। तो नेगेटिव फीलिंग मतलब उससे कनेक्शन टूटा, और जैसे ही उससे कनेक्शन टूटा, इसे स्ट्रगल ही कहा जा सकता है। वो जिंदगी एक जंग है और क्या क्या है वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजें ऐसे ही होती हैं जब आपका उस तरह से कनेक्शन टूट जाता है। तो इससे अब हम बस ये बताना चाहते हैं कि जो आपके इमोशंस हैं वो एक एब्सोल्यूट इंडिकेटर है। इंडिकेट करता है कि आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्या चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपने इमोशन से आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि आप क्या चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक और चीज है, आपके जो इमोशंस हैं अंदर जो चल रहे हैं, वो अगर अच्छे हैं तो पता है क्या, बाहर भी उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। मतलब बाहर मीन्स आउटर वर्ल्ड में, जो कि हर मोमेंट एवरी मोमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताता रहता है कि आप उधर से अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे अलाउ करने लगते हैं तो उस टाइम अगर आपके मन में कोई डिजायर भी ना हो, तब भी आप ऐसे समझ लेना कि जो भी आपने लिख रखा है अपने उसमें लिस्ट में, वो सब पूरा हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कपिल शर्मा का शो ही लगा लो, मतलब आप खुश रहो बस। और जैसे ही आप खुश रहने लगेंगे, वैसे ही वो सब जो लिस्ट बनी हुई है उस पर टिक करने का टाइम बहुत जल्द आता रहेगा। तो अब्राहम का कहना है, हर पर्सन, एक चीज ये समझ ले, और एवरी पर्सन, उसकी अपनी मर्जी है ये मानने की कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई ऐसी सिचुएशन होगी, मैं अब कि मैं कैसा फील करूं, कैसे मेरे अंदर इमोशंस आए, अब ऐसी सिचुएशन हो गई तो मैं क्या करूं।
चलो वो तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया कि भाई ऐसी सिचुएशन हो गई, तो अब उसमें आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे, उसके साथ ही फ्लोट कर गए। क्योंकि इमोशंस जो है ना, वो वही है बहने वाला। हर इंसान की अपनी मर्जी है, वो क्या कहना चाहता है इस बारे में, क्या बिलीव करना चाहता है कि इमोशंस मेरे कंट्रोल में हैं भी या नहीं भी। तो मैंने कई बार बताया कि इस अर्थ पे, मतलब इस प्लेनेट पे आके आपके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, बहुत सारी शक्तियां होती हैं, पहली चीज। दूसरे, आपके पास एक चूज करने का भी एक पावर है। आप क्या चीज चूज करना चाहते हैं, पावर ऑफ चॉइस, जो मैं हमेशा कहती हूँ। कुछ नेगेटिव ही आप अगर बिलीव करके बैठना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, आप उसी हिसाब से अपनी जिंदगी जीने लगेंगे। आप सबने सुना होगा, भव सागर का नाम सुना है? क्या है भव सागर, बताएंगे? मैम भावनाओं का सागर, जहाँ हाँ, पे कहाँ है? भावना है। कहाँ है ये सागर, बताइए जरा, भावनाओं का सागर। मैम हृदय में रहता अपने मन में। मन में तो है ये भावना का सागर। इस संसार को भी यही कहा गया है, भव सागर है, भावना का सागर है। इसको थोड़ा सा ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरा संसार, पूरा जो आपको दिख रहा है और जो नहीं भी दिख रहा है, तो वो पूरा भव सागर ही है। कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि इनके तो कोई इमोशंस ही नहीं है, सुना है ऐसा कुछ? एम्प्टी फीलिंग, हाँ, है ना? ये तो देखा भी है। तो सीधे से लाइक समझिए। पर्सन टू पर्सन, मतलब एक के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है, वैसा ऐसा देखा है। वो तो फिर कुछ और ही हो गया, मैनिपुलेशन हो गया दूसरी तरह का। लेकिन उसमें भी कहीं हद तक ऐसा ही है कि कुछ तो गड़बड़ है ही उस इंसान में। अगर ऐसा है वो इंसान कि किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और, तो कुछ तो प्रॉब्लम रहती ही है। लेकिन अब उसमें भी मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, वो बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी और बहुत ही सीरियस बात हो जाएगी, जिसे कहा। एम्प्टी फीलिंग पे आते हैं। आप सबने देखा होगा कभी ना कभी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, कुछ तो चलाया ही होगा, है ना? जब चलाया होगा, नहीं नहीं भी चलाया होगा, तो पता होगा कि उसमें एक इंडिकेटर होता है। वो ये बताता है कि इसमें पेट्रोल या डीजल या जो भी है उसका वो कितना है कि खत्म हो गया। कई बार क्या होता है कि खत्म ही हो जाता है, वो एकदम खत्म होने के बाद उसका वो एकदम नहीं, मतलब वो क्या कहते हैं उसमें, किस में आ जाता है? रिजर्व में मैम। हाँ। रिजर्व। इंडिकेटर क्या आपको सिर्फ शो करता है कि भाई कितना पेट्रोल इसमें, डीजल बचा हुआ है, वो आपको इंडिकेटर शो कर देता है। उस टाइम आप इंडिकेटर को बिल्कुल भी नहीं कोसते होंगे, है ना? उसको बुरा भला बिल्कुल भी नहीं कहते होंगे। क्या करते होंगे? सीधे जाके जो भी उसमें भरवाना है, पेट्रोल डीजल, वो अपना जाके उसको फिल करवाते होंगे, है ना? तो इसी तरीके से, जैसे कि किसी व्हीकल में वो फ्यूल खत्म होने के बाद, या वो मतलब आपको इंडिकेटर आपको बता देता है इसमें इतना फ्यूल है और अब भरवाने का टाइम आ गया है, ऐसा कुछ। उसी तरीके से ये जो इमोशंस हैं आपके, वो एक इंडिकेटर की तरह हैं। वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि अब इसमें फ्यूल डालने की जरूरत है। अगर कभी आप बहुत नेगेटिव उसमें चले जाए, या बहुत नेगेटिव के बाद एम्प्टी हो जाता है आदमी, बहुत नेगेटिव के बाद फिर अब कुछ नहीं बचता, वो एम्प्टी फीलिंग हो जाती है, तो दैट मीन्स इट्स जस्ट अ इंडिकेशन कि आप इसको रिफ्यूलिंग करें। ठीक है? टैंक खाली होने वाला है, अब इसमें आप जल्द ही क्या करेंगे? गुड फीलिंग थॉट्स, बेटर फीलिंग थॉट्स को आपको उसमें फिल करना है। फिल करके अपना बस कनेक्शन दोबारा से स्थापित करना है, और बाकी फिर तो सारा काम होता रहेगा। जैसे कनेक्शन बना तो फिर वो 98.3 लगी जाएगा और आप अच्छे अच्छे म्यूजिक सुन पाएंगे, भले ही वो उल्टे सीधे ना सुनने लगना। ठीक है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये एबिलिटी है। देखो कितना अच्छा इंडिकेटर है आपको मिला, कि आप सही रास्ते पे हो या नहीं हो, हर समय एक तो आपको ये बताता रहेगा, हर समय बताता रहेगा, एकदम एक्यूरेट बताता रहेगा। सही रास्ता मतलब पहले तो उससे कनेक्शन है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होना चाहिए, उधर से कनेक्शन, सोर्स एनर्जी से कनेक्शन। बिकॉज अगर आपका वहां से कनेक्शन बिल्कुल सही है, तो वो आपको गलत रास्ते पे जाने भी नहीं देगा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा लगता नहीं, ऐसा होगा ही। दूसरी चीज, आपके पास ये एबिलिटी है अपने थॉट्स को डायरेक्ट करने की। मतलब डायरेक्ट मतलब कि मान लो अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो ही गई है, बहुत नेगेटिव इमोशंस आ ही गए हैं, तो अभी क्या कर सकते हैं? कैसे उसमें गुड फीलिंग थॉट्स भरेंगे? वो ऐसे ही भरेंगे कि आपके पास ये एबिलिटी है अपने थॉट्स को चूज करने की, आपके पास ये ऑप्शन है हर समय। अच्छा, इब्राहिम ने अब इसके बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है, जो कि नॉर्मली हमें समझ में भी नहीं आता कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा हो सकता है उसके बाद क्या हो सकता है, वो भी देखते हैं।
अभी तक तो हमें पता था कि हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास इस तरह की चॉइस करने का ऑप्शन है कि क्या चूज करें। अब देखते हैं, ये भी ऑप्शन है आपके पास कि आप हर चीज को कैसा देखना चाहते हैं, जैसी वो है या आप जैसा चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना थोड़ा चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं हर तरह से, तो आपके पास हमेशा ये ऑप्शन है कि आपके पास जो कुछ भी है, वटेवर, जो चाहे लोग हो चाहे सिचुएशंस हो, उनको आप कैसा देखना चाहते हैं, जैसे वो हैं ऑलरेडी या आप जैसा चाहते हैं वैसा देखना चाहते हैं। अब ये ना कहना कि भाई सामने कोई ऐसा पागलपन वाली एक्टिंग कर रहा, तो मैं कैसे ना देखूं, मैं कैसे ना सोचूं उसको कि वो वैसा ही है। फिर भी चॉइस आपके पास हमेशा है ना, वो चाहे कुछ भी कर रहा हो। चलिए, तो पहली चीज ये हो गई कि जो कुछ आपके मैम, पास। हाँ जी। तो ये वाला जो अभी आपने बोला था इसका मतलब ये है कि अगर सामने वाला मतलब अगर एग्रेसिव नेचर का है या फिर थोड़ा बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है तो वो मतलब हम चाह रहे हैं इसलिए होता है। वहीं पे आते हैं। यू आर द मेन एक्टर, यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ, यू कैन चेंज एनीथिंग एवरीथिंग एनी पर्सन। इस चीज को आपको बिलीव करना होगा। और पहले ही बता दिया है कि आपकी मर्जी है, आप इसे बिलीव करो या ना करो, ये भी आपकी मर्जी है। एक बार यही बिलीव कर लो कि जो मैं सोचूंगी, जो मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। अभी तो एक चीज थी कि ऑप्शन था कि जो है जैसा उसको वैसा देख सकते हैं, या आप जैसा चाहते हैं वैसा देखना चाहते हैं। कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, देखना और इमेजिन करना दोनों बहुत पावरफुल होता है। अच्छा, इसी तरह मैंने पिछले कुछ क्लासेस में बताया होगा कि जो इस तरह के विजनरी लोग होते हैं ना, उनको आप कभी ऐसे नहीं देखते होंगे कि आंख से आंख मिला के बात कर रहे हैं, या मतलब उनको ऐसा नहीं देखा होगा कि वो कहीं कुछ पर्टिकुलर देख रहे हैं, उनकी आंखें ही कहीं और रहती होंगी। मतलब कुछ गड़बड़ नहीं होता होगा आंखों में, लेकिन ये जरूर है कि वो क्या देखना चाहते हैं ना, वही देखते हैं। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है विजनरी लोगों का। तो मैंने बस ये इसलिए बताया कि देखना अपनी आंखों से या फिर इमेजिनेशन, दोनों ही पावरफुल है। जैसा पहला ऑप्शन देखा कि आप जैसा देखना चाहते हैं वैसा देखो, नहीं देख पा रहे तो उसको इमेजिन कर सकते हैं। आपके पास एक और ऑप्शन, चीजों को वैसा याद रखें जैसे कि वो थी सिचुएशन या लोग, या फिर वैसा याद रखें जैसा आप चाहते हैं। अब ये मैं आपको भी बताऊंगी, बहुत ही वो लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे अभी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, जो कि हमारे यहाँ इंडिया में मतलब बहुत कूट कूट के चीजों को भराया गया है। चलो मैं अभी बताती हूँ, और वो सब सही है। उसके बाद इसी तरह आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप पहले से ही जो उम्मीद लगाते हैं ना, कि हाँ एंटिसिपेट करते हैं या फिर मान लेते हैं कि हाँ ऐसा, ये ऐसा हो रहा है, इसके बाद ऐसा हो सकता है। ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या मानना चाहते हैं, क्या आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि जैसा चाहते हैं वैसा, या फिर डाउट में, या फिर कई बार एकदम क्लियर गया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये भी ऑप्शन आपके पास, तीन चार ऑप्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसी से आप अपने अंदर की चीजों को बदलेंगे। और मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर इस समय बताना चाहती हूँ कि जैसा जो कुछ आपके अंदर होगा वही बाहर होगा। वो चाहे कोई पर्सन आपको दिखाई दे रहा हो, चाहे कोई सिचुएशन दिखाई दे रही हो। लिखा हुआ है कि यू हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट योर ओन थॉट्स। मतलब आप अपने थॉट्स को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, उसकी एबिलिटी आपके पास ही है, और आपको ये बिलीव करना होगा, मानना होगा। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू चेंज द पैटर्न ऑफ योर वाइब्रेशन। जैसा भी आप बिलीव करेंगे, जैसा भी आप सोचेंगे, जो भी आपके अंदर की फीलिंग होगी, उसी से आपके वाइब्रेशंस इमिट होंगे। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू चेंज द पैटर्न ऑफ योर वाइब्रेशन। अब पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन मतलब आप जो चीज बार बार सोचने लगते हैं ना, वो एक पैटर्न बन जाता है। जैसे उस दिन अभी बात की थी इमोशनल सेट पॉइंट की, तो वो एक पैटर्न, हैबिचुअल पैटर्न बन जाता है। तो ये कभी भी आप किसी भी टाइम अपने चेंज कर सकते हैं। और ये कैसे करेंगे? पहले पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये हो भी सकता है। दूसरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऐसा करके होगा क्या। किसी भी अगर अरे गरे को बोलो ना ये सब काम करने के लिए, वो क्यों करेगा भाई, है ना, इतना टाइम थोड़ी है, मुझे तो इतनी मशक्कत करनी है कहीं और, ये सब काम थोड़ी करने का है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग होने का मतलब ये समझना है कि यही करके, अंदर ही काम करके
अंदर की सारी उलझनों को सुलझा के ही बाहर की जो सारी उलझन दिखाई दे रही हैं वो सब सुलझने वाली हैं। ये भी इसमें लिखा है कि थोड़ा थोड़ा करेंगे, एक साथ सब कुछ करने की कोशिश में नहीं लग जाएंगे। एंड वंस यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वाइब्रेशन वर्क, how they affect your experience, and most important, what your emotions are telling you about your vibration, तो आप प्रोग्रेस धीरे धीरे करेंगे ही। ठीक है। अब ये सब करने का मतलब क्या है कि मैं उन चीजों को क्यों याद करूं जैसा मैं चाहती थी, जैसी हुई थी वो मैं क्यों ना याद रखूं, या जैसा मैं चाहती हूँ वो मैं क्यों देखने की कोशिश करूं, जैसा है एक्चुअल में उसे क्यों ना देखूं। एक चीज हमने सुनी होगी, सभी ने सुनी होगी यहाँ पे, वर्ड संस्कार। और आप सबको पता है ये बुक से थोड़ा सा हट के ये बात है, लेकिन इसको समझना इसलिए यहाँ जरूरी है बिकॉज हम कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई इस पर्सन के ऐसे संस्कार ही हैं। तो संस्कार कैसे बनते हैं, संस्कार कैसे बनते हैं, बार 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 उन्हीं चीजों को दिमाग में लेकर आते हैं और उसी तरह के फिर आपके संस्कार बन जाते हैं। उसी तरह की वो जो एकदम जैसे कहते हैं, तो जो चीज हम, और ये सारा काम करने का मतलब क्या है पता है, जब आप बार बार इस तरह की करेंगे, तो जब आप जितने लोग बहुत पुराने वाले मैजिक वाले, क्योंकि मैंने मैजिक की शुरुआत में ही कहा था कि ये जो जर्नी शुरू करने जा रहे हैं वो सिर्फ इतनी ना समझना कि यहाँ से यहाँ तक की है, वो हम आगे तक की भी जर्नी, मतलब इसकी तैयारी करने जा रहे हैं आगे तक की भी। कई लोग होंगे जो पुराने होंगे, उनको याद होगा ये चीज कि मैंने शायद थर्ड मैजिक बुक स्टार्ट करने से बोला था, पहले बोला था कि ये जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ इतने का ही काम नहीं है, वो आगे की भी तैयारी करेंगे। तो आगे की तैयारी करने का मतलब क्या है, अब जब आप चीजों को जो पीछे हो चुका उन्हें तो चेंज नहीं किया जा सकता ना, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और कई बार बहुत ही खराब मेमोरीज हमारे दिमाग में होती, ऐसा नहीं है कि वो भूल चुकता आदमी, ये बात गलत है कि फॉरगेट कर दो फॉरगिव कर दो। चलो, फॉरगिव तो किया जा सकता है लेकिन कभी भूला नहीं जा सकता। हम गजनी नहीं बन सकते, वो गजनी भी नकली गजनी है, वो असली में आदमी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो हमेशा हर चीज याद रखता है। बट इस केस में आप देखिए ये जो आपको बताया जा रहा है कि उन चीजों को वैसा याद करें जैसा आप चाहते थे। हो सकता है कि किसी से आपकी बहुत लड़ाई हो सकता है ना, तो आपको वो लड़ाई के कुछ टाइम बार बार दिमाग में याद आते हो, लेकिन अब आपको क्या करना है, कॉन्शियसली इस पे काम करना है। बिकॉज वो चीज जो जो कड़वाहट है जो आपके अंदर घुसी हुई है, तो उसको चेंज करना है। बिकॉज जब यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जब जाएंगे तो पता है क्या लेके जाएंगे, वही जो वो इनग्रेन्ड चीजें हैं अपने अंदर, उन्हीं चीजों को लेके जाएंगे। तो अगर हम अभी से, हमारा दिमाग में ये सब चीजें आ चुकी हैं, तो अभी से अगर हम उस पर काम करने लगे, तो जब यहाँ से जाएंगे तो कुछ अच्छा लेके जाने वाले हैं। क्यों इस पे एग्री करते हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्या बातें कर रहे हैं, डरावनी बातें, बहुत ही बेकार बातें। कई बार इस तरह की बात करो ना कि यहाँ से जाएंगे, तो ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं, है। समझ आ रही बातें, सही भी है। ये ये ऐसी सच्चाई है जिससे हर आदमी भागता है, हर आदमी को डर लगता है, पता नहीं क्यों, सुनना नहीं चाहता, लेकिन ये सच है। और ये भी नहीं पता कि ये कब कब होगा, है ना, कहाँ तक है। तो मैं नहीं कहती कि उसके बारे में सोचो, मैं कहती हूँ आज के बारे में सोचो, अभी इस मोमेंट के बारे में सोचो, और जितना ज्यादा खुश होकर रह सकते हो उसके बारे में सोचो। जो पीछे जितनी भी नेगेटिव चीज हुई हो, नेगेटिव लोग मिले हो, सिचुएशंस मिले हो, उनको थोड़ा सा रिवाइज करो। इसे कहते हैं रिवीजन टेक्निक, रिवाइजिंग द सिचुएशन। अपने ही दिमाग में उस सारी सिचुएशन को रिवाइज करो, जो भी नेगेटिव आपको समझ में आ रहा है उसको पॉजिटिव में बदलो। और वही चीज बार बार, जिसे कहते हैं ना यार, वो क्या, नेगेटिव जो भी मेमोरीज होती है उसमें आदमी ऐसे खो जाता है ना, बह जाता है। तो अभी क्या है, आपको बहना कहाँ है, उस पॉजिटिविटी में बहना है। अभी भाव सागर की बात की थी ना, सागर में आदमी बहता ही है ना। वैसे भी जो इमोशंस हैं वो वाटर एलिमेंट है। चलो उस पर भी ज्यादा नहीं जाएंगे, तो नए मैजिक वाले होंगे तो उनको पता नहीं होगा कि वाटर एलिमेंट कहाँ से, तो ये। मैम, हाँ जी। थोड़ा संस्कार के बारे में बताएंगे। मतलब संस्कार जो होते हैं वो अलग अलग डेफिनेशन होती है, अलग अलग तरीके से। बट जैसे आपने कहा कि दैट इज जो हम ग्रजेस या कुछ जो लेके जाते हैं, या कोर जो जो नॉट ग्रजेस एग्जैक्टली, बट जो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है वही आगे रहता है। एंड आई थिंक वही बिल्ट होता है, काइंड ऑफ जो इनबिल्ट संस्कार कह सकते हैं।
तो उस वही आप बता रहे थे, या इन जनरल जो हमें सिखाया जाता है बचपन से वो संस्कार, लाइक वो सुपरफिशियल संस्कार है जो हम सीखते हैं नहीं नहीं, जो यहाँ पे? सीखते हैं देखो, वो जो भी चीज होती चली जा रही है, उसमें जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका जो जिसे कहते हैं कि एक जिस समझ लो, या जो भी एक वो अंदर है, और वो आपके साथ हमेशा रहेगा। और बहुत सारी अंदर चीजों के साथ ही हम यहाँ पे आए थे। इसीलिए घर में मान लो जैसे दो बच्चे, दोनों बच्चे एक जैसे नहीं रहते ना। आप पूरा एनवायरनमेंट एक जैसा है ना, सब दोनों के साथ एक जैसा बिहेवियर, बट दोनों डिफरेंट रहते हैं। वो कैसे, क्या है? अभी ये संस्कार वाली बात चलो, कभी किसी और दिन पर्टिकुलर कुछ ऐसा इस पे बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। लेकिन एक ऐसी समझ लो कि जैसे मान लो आप कोई मूवी देखने जा रहे हो, और ये आपने उसकी सीडी अंदर लगा दी, ठीक है, अब उस सीडी में जो है वही प्ले होगा, है ना। तो बस आप ऐसे समझ लो कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो एक सीडी हमारे अंदर रहेगी, और उसको ही लेके जाएंगे। वो संस्कार में बहुत तरह तरह की चीजें होती हैं। हाँ जी, जो ट्विन्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, है ना। तो कैसे ऐसा कैसे हो जाता है? जब पेरेंट्स एक ही हैं, पूरा एनवायरनमेंट एक ही है, तो कुछ तो होगा। तो वो यही है कि भाई कुछ चीज हम कैरी करके आते हैं, और कुछ चीज फिर हम लेके जाते हैं। लेकिन अब अगर हम यहाँ तक उस पे आ चुके हैं कि हमें अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा और मेहनत करके काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैम, लेकिन इस चीज को समझना मतलब थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन बार बार दिमाग में आता है ना, जैसे कि हम ही रिस्पॉन्सिबल है, हम ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मतलब एक्स पर्सन इज टोटली डिफरेंट, हम टोटली डिफरेंट हैं। हम अपने पॉजिटिव जोन में रहते हैं, अचानक से एक्स पर्सन आके ब्ला 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 करके चला जाता है। तो मतलब वो समझना कि मतलब मैं तो अपने कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में मैं तो ठीक पाथ पे चल रही हूँ, तो सडनली मतलब वो रिएक्शन क्यों? या तो फिर अब वो होगा कि पास्ट में फिर या तो फिर मैंने कुछ किया होगा, तो वो सडनली कभी भी आ सकता है। मतलब ये चीज थोड़ा सा मतलब बार बार दिमाग में क्वेश्चन मतलब आता है, जब से ये पता चला है कि हम ही रिस्पॉन्सिबल है, जो भी हमें सामने दिख रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो बार बार मतलब वो थोड़ा क्वेश्चन ट्रिगर करता है, क्योंकि अब हम अवेयरनेस में है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता हो, बट लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ ये द टाइम। ये ये जो लाइन आपने बोली ना, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे होता, तो आप ऐसे समझेंगे कि जैसे ही नीचे होता है ना, वैसे ही आपके वो जो प्री प्लान्ड जो वो है, एक जो पूरा एक प्लान बना हुआ है आपका ऑलरेडी, तो जैसे ही नीचे आप आते हैं ना, वो वहीं पे आ जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही यहाँ आए, तो यहाँ जो भी होने वाला था वो सब आपको दिखाई देने लगता है। ये पर्सन कोई भी आया, कहीं से टपक गया और कुछ भी बोलने लगा, या कुछ ऐसा ऊट पटांग हो गया। तो वो कैसे होता है, वो जैसे ही आप इस पे आते हैं, और सारा काम हम क्या कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, मैं नहीं कहती कि हर समय इस तरह से इतनी जल्दी हम प्रैक्टिस अपने अंदर लेकर आ सकते हैं कि हर समय पॉजिटिव रहे। लेकिन कोशिश तो है ना। कल शायद पहले 2 घंटे रह पाते थे, फिर हो गया 4 घंटे, अभी 6 घंटे। धीरे 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 हमारी प्रैक्टिस बढ़ रही है, तो कोई बात। हमें वो उसमें वो शांत बस इसी से हो जाते हैं कि दिमाग में यही ध्यान में रहता है कि नहीं, हम ही रिस्पॉन्सिबल है, कूल डाउन हो जाओ, हम ही रिस्पॉन्सिबल है, कूल डाउन हो जाओ। लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड तभी भी वो एक क्वेश्चन रहता है कि यार, किया क्या था कि ये मतलब क्यों ऐसा हुआ है? वो देखिए, एक उस तो समय। आप पावर वाले, आपको ये पता होगा कि ये बात तो अलग है कि आप यहाँ आ गए। दूसरी बात यही है कि कोई भी अगर ऐसा मिल रहा है आपको, बस यही बताने के लिए आ रहा है कि भाई कहाँ हो तुम। हाँ। हाँ, मतलब वो अवेयरनेस आ जाती है कि हाँ भाई, हमें यहाँ से डायरेक्शन से हटना है। और वो भी दिमाग में तो वो बहुत ही फिट हो चुका है कि हमें रिस्पॉन्सिबल है, तो हमें इसमें उलझना नहीं है। लेकिन वही थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि मतलब सब कुछ तो ठीक कर रहे हैं, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है शायद, तभी देखो, कभी ऐसा कभार जो भी सिचुएशन आती है। सब कुछ ठीक कर रहे हैं, ये ऐसा कई बार हमें लगता है, लेकिन कई बार हमारा ड्रिप हो ही जाता है। और इसमें कोई वो नहीं है, फिर भी उसमें ना घुसे जो हुआ है, मतलब जो हो रहा है, अगर कुछ ऐसा नेगेटिव हो रहा है, तो उसमें घुसे ना, तुरंत अपने अंदर कुछ और। वो कहाँ गई श्रावणी जी, वो तुरंत टिंग टंग टुंग टुंग कुछ गाना चलाने लगती थी। तो वैसा कुछ कर सकते हैं, मतलब अपने अंदर चेंजेस लेके आए, उसका इफेक्ट ना होने दे। घुसने का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप उनको कुछ बोल दिया आपने तभी घुस गए। इफेक्ट तभी होता है जब आप अंदर सोचने लगते हैं, यार क्या, कैसे, क्यों, ये क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों। जैसे ये सोचा, घुस गए उसके अंदर आप, वो फिर से सर्कल चलने लगा। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, धीरे धीरे हम लोग
प्रोग्रेस वाले उसमें ही है, ठीक है। और धीरे धीरे और अंडरस्टैंडिंग होती चली जा रही है। अभी तक हम सिर्फ मैजिक के बारे में जानते थे कि अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अभी हमें बहुत सारी चीजें नई पता चल रही है कि भाई हमारे अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो प्रैक्टिस करने से ही। मैम, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में फॉरगिवनेस वाली प्रेयर अच्छा काम करती है। मैंने देखा, 2-3 बार ट्राई किया, मेरे साथ में हुआ ऐसा। तो मैं तुरंत माफी मांगना चालू कर देती हूँ कि शायद इस व्यक्ति से मुझे इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने इसके साथ कभी कुछ किया होगा पास्ट में या कभी भी। तो मुझे ऐसा रिजल्ट उस चीज का अभी दिखाई दे रहा है। हाँ, इसलिए तो मैंने वो पूरा क्लास ही आप लोगों को उस पे डाला था फॉरगिवनेस का। अच्छा, जो पहले हो चुका है उसको कैसे चेंज करें। मतलब मान लो कि पहले बहुत कुछ नेगेटिव हो चुका है, किसी ने कुछ बहुत बोल दिया है। पता है कई बार वो बातें ही हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। बहुत बार जैसे ही मान लो अपने आप को छोड़ा, तो किसी की कोई बात दिमाग में चलने लगती है। तो ये क्या हुआ, ये यही हुआ कि आप तुरंत कहाँ आ गए, वही अपने प्री उस पे। और जब आ गए तो फिर से आपने एक सर्कल नया चला दिया, कौन सा, वही नेगेटिव वाला। अब जब चला दिया तो फिर वापस क्या लौट के आएगा, यही होगा ना कि अचानक से फिर कोई कहीं से आ गया और कुछ चिल्लाने लगा। चलो, तो ये पूरा एक सर्कल ही है। और तो जो चीज पीछे हो चुकी है, बुरी बुरी कहेंगे, नेगेटिव, तो उनको याद करने के बजाय उनको रिवाइज कर देंगे कि वो वैसा नहीं, कुछ और हुआ था उस टाइम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, रिवाइजिंग द सिचुएशन। और इसको आप लिख के भी कर सकते हैं कि जैसा आप चाहते थे वैसा पूरी सिचुएशन बनाएं और उसके बारे में ही दिमाग में लेकर आए। तो क्या होगा कि ये जो वो जो नेगेटिव पैटर्न था वो हट के, एटलीस्ट हट तो जाए। चलो, मैं कहती हूँ कि तुरंत अभी पॉजिटिव उसमें नहीं आएगी, लेकिन उसको हटाने का काम आपका ही होगा। ये तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ भी करना है तो वो सब आपके, जैसे कहते हैं, मान लो जो कुछ भी, ऐसे समझेंगे कि जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। और आपके हाथ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपना अलाइनमेंट बना के रखना। और जो कुछ होता चला जा रहा है वो कौन कर रहा है, वो यूनिवर्सल फोर्सेस कर रहे हैं। यूनिवर्सल फोर्सेस मींस जो एनर्जी सोर्स कह लें आप। आपका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपकी डिजायर्स है क्या। अच्छा, चाहना क्यों इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, उसी से ही आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई मुझे नेगेटिव उसमें रहना है या पॉजिटिव उसमें रहना है। क्योंकि जैसे ही मैं पॉजिटिव उसमें रहती हूँ तभी मेरा सोर्स एनर्जी से कनेक्शन बना रहता है, जो कि चीजों को होने में मदद करता है। आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी आपके डिजायर्स हैं जो फुलफिल हो रही हैं, अच्छा जो नहीं भी हो रही हैं, वो कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे। एक चीज बड़े अच्छे से समझ लेना, आप कुछ भी नहीं कर रहे। इमोशंस आपके सिर्फ इंडिकेटर हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे। जो भी आप डिजायर्स सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं, उसको पूरा करने का काम कोई और कर रहा है, उसको अलाउ करे, बस अलाउ करते जाएं और वो आपका काम करता चला जाएगा। इसीलिए ना, जैसे ये सोचते कि मैं कर रही हूं, तो वो ईगो वाली फीलिंग आ जाती। तो ईगो से बच के रहेंगे और हमेशा यह ध्यान रखेंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे। आपने बस ये डिजायर क्रिएट करी है, बाकी करने का काम उसका है। आपको क्या करना है, सिर्फ अलाउ करना है उसको, उस एनर्जी को, कि मेरे थ्रू फ्लो होके ये सारे काम होते चले जाए। अब इसको हमारे यहाँ उसमें बड़े ही तरह तरह से बताया गया है। और जो कि हम उस चीजों को सुनना नहीं चाहते, लेकिन इसको देखिए आप कितने आसानी से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका काम है सिर्फ डिजायर्स क्रिएट करना। और क्यों काम है, बिकॉज आप उस सोर्स की हेल्प कर रहे हैं यूनिवर्स को एक्सपेंड करने में। आपके दिमाग में अगर आया कि अच्छा कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे कि मैं यहाँ बैठे बैठे किसी से बात कर सकूं, दिमाग में आया थॉट, ठीक है, उस पर फोकस किया। फोकस करने के बाद क्या हुआ, आपके हाथ में ये फोन आ गया, ऐसे ही हुआ ना। अच्छा, जब फोन आ गया तो मन किया कि अच्छा यार, ऐसा फोन होता कि जब मैं बात करूं तो उसकी शक्ल भी दिखाई दे जाती। ऐसी थॉट आई पहले, तो फोकस किया और क्या हुआ, सच में अब वीडियो कॉलिंग होने लगी। आपके दिमाग में थॉट आई और फोकस किया उधर और वो क्रिएट हो गया।
आप सिर्फ डिसाइड करते जाएंगे, सारा काम वही करेगा, बस उसको करने दे, उसको अलाउ करते जाएं। आपकी जो डिजायर लिस्ट है उसमें हमेशा से वही चीज तो नहीं होती होगी ना, चेंज होती रहती होगी, है ना। और चेंज होती रहती है उस लिस्ट में भी और आपके दिमाग में भी क्या, आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों तरीके से अपनी डिजायर्स को चूज करते हैं। और कैसे चूज करते हैं? थ्रू योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। आज मैंने एक्सपीरियंस किया यार, मुझे ये चीज मेरे पास कम है, ऐसी कुछ होना चाहिए, तो मेरे अंदर वो डिजायर आ गई। तो लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, उसकी वजह से वो डिजायर क्रिएट हुई। तो हर समय जो भी आपके एक्सपीरियंसेस चलते जा रहे हैं वो आपको हेल्प करते जा रहे हैं आपकी डिजायर्स को क्रिएट करने में। अब इसको आप चूज करते हैं कि आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंस देते हैं, किस चीज को कम देते हैं, उससे भी ये फर्क पड़ता है कि आपकी डिजायर लिस्ट में क्या है। कभी कभी क्या होता है कि नहीं नहीं मुझे ये चीज चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो मन तो दोनों का किया था लेकिन आपने प्रेफर कुछ और कर लिया। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी डिजायर्स को क्रिएट करने में हर समय हेल्प करती हैं। और दूसरी चीज एक और लास्ट की समझ ले कि यूनिवर्स जो है आपकी कोई भी डिजायर होती है उसका हमेशा आंसर देता ही देता है। और ये पूरा जो यूनिवर्स है ना उसका एक इटर्नल नेचर है, शाश्वत जिसे कहते हैं नेचर ही है कि आपके अंदर डिजायर्स एक तो आती रहेंगी, अंदर से आती रहेंगी, और उसका काम है फुलफिल करना। एक बहुत ही सिंपल बेसिस है इस एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का। इतनी ज्यादा एक तो वैरायटीज दे दी गई हैं, बहुत अनलिमिटेड वैरायटीज हैं। किसकी? ऐसे समझो तो फ्रीक्वेंसीज की। और वो सिर्फ इसीलिए है कि उसकी वजह से आपके अंदर डिफरेंट थॉट्स क्रिएट होती हैं, और हम थॉट से ही तरह तरह की अलग अलग प्रेफरेंसेस बनाते हैं। और प्रेफरेंसेस से ही फिर हम चीजों को मांगते हैं, आस्क करते हैं कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आपने आस्क मांगा, तो आस्किंग इज ऑलवेज आंसर्ड। whenever you ask it is given। जब भी आप जो भी मांगते हैं वो आपको दिया जाता है। सब कुछ पूछना है, कुछ समझना है, ये हो गया। तो अपने इमोशंस को हमेशा एक इंडिकेटर की ही तरह समझेंगे। मैम, हाँ जी। इन केस इन केस अगर डिजायर और थॉट्स कम हो जाए या खत्म होने लग जाए तब क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर इसको जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? एक तो लाइक अध्याय। मेडिटेशन हाँ। में, सॉरी टू इंटरप्ट, लाइक मेडिटेशन में कहते हैं कि थॉट पे कंट्रोल पाओ, विचारों को कंट्रोल करो, मन को स्थिरता में लाओ। सो उस टाइम मतलब वो ये दो चीजें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है काइंड ऑफ। क्या किया जाए? आई मीन, आई हैव जस्ट एक थॉट आया मुझे। नहीं नहीं, देखिए आप थे कि नहीं उस चैप्टर में, द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों किया जाता है? अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए, है ना। हाँ। अपने विचारों को रोक देने के लिए धीरे धीरे आप, उस मेडिटेशन का मेन एम ही ये रहता है कि थॉटलेस हो जाना, थॉटलेस स्टेट पे पहुंचना। तो वो क्यों करते हैं? बिकॉज जब भी आप थॉटलेस हो जाते हैं, आप सोचते नहीं हैं, तो यू जस्ट अलाउ दैट सोर्स एनर्जी टू फ्लो थ्रू यू। आप अलाउ करते हैं उस सोर्स एनर्जी को अपने थ्रू फ्लो होने के लिए। और उसके बाद आपकी डिजायर है, नहीं है तो वो अपने आप ही पूरी होती जाएगी। इसलिए अगर कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करें, और अपनी एक लिस्ट बना के रख लें और दिन भर मेडिटेशन करें, वो सब अपने आप पूरा होता जाएगा। ये ज्यादा सिंपल है। है ना। थैंक यू मैम। और डिजायर जो खत्म हो रही है वो भी एक अच्छी बात है। एक तरीके से एक पॉइंट पे आके ऐसा ही होना है कि ठीक है अब सब कुछ हो गया, अब क्या, कुछ नहीं। लोगों की, बहुत से लोगों की ऐसी लाइफ में ऐसा एक पॉइंट आ जाता है कि अब ठीक है, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, है ना। तो आप खुद ही देखते होंगे ऐसे लोगों से अगर आप मिले होंगे तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आती है उन लोगों को देख के, उन लोगों से मिल के, या उन लोगों की बात ही। अभी मैंने कहा कि मैं अब मेरे अंदर कोई डिजायर नहीं है, बस हो गया। आपको ये सुन के कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगता है। अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा? मैं सच बता रहा अच्छा लगता है कि हमको भी वैसा हूँ। कुछ बनना है। नहीं मैम, कुछ लोग होते हैं जो बहुत काम और शांत और पीसफुल और सेटिस्फाइड दिखते हैं। वैसे बोलते नहीं है कि डिजायर नहीं है, बट
वो पता नहीं समवॉट पीसफुल दिखते हैं मैम। जैसे कुछ लोग होते हैं स्पेशली जो ओल्ड एज में जाते हैं, ओल्ड एज में या ऐसे एल्डरलीज को मिल लो, कुछ लोग जो काफी शांत ठहराव से, और उनका ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में सब सब होता है, बट दे आर लाइक एक शांति मिलती है वो, और हमेशा पॉजिटिव ही बोलते हैं या बताते हैं। तो कुछ लोग होते हैं मैम लाइफ में मिलते हैं इस तरीके से, जो अब पता नहीं उनकी डिजायर है अंदर क्या, लेकिन एक फीलिंग आती है शांत वाली। हाँ, मतलब उनके पास जो भी है वो उससे सेटिस्फाइड मतलब हो चुके होते हैं, कि मतलब उनको लगता है कि नहीं, अब मुझे इसी में पीस है। और मतलब उनको कोई रिग्रेट भी नहीं है कि भाई हम ये चीज मिल नहीं रही है, तो उसका उनको कोई रिग्रेट भी नहीं है। जो लाइफ वो जी रहे हैं उसमें ही वो हैप्पी है। और देखो ये सब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिपेंड करता है। पहली चीज, कुछ लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ चुकता है कि भाई ये पूरा संसार ही ऐसा ही है, कभी न इच्छाएं न खत्म होने वाला। एक चीज ये समझ लो, जिसमें ये लिखा हुआ है, इस यूनिवर्स का ये बेसिक नेचर है कि आपके अंदर हर समय डिजायर्स क्रिएट कराना। ये नेचर ही है, इसी को माया कहा गया है ना। कहा गया है, सुना होगा सबने, अरे ये मोह माया के चक्कर मत पड़ो। तो ये यही तो है, यही क्रिएट कराते हैं हर समय डिजायर्स। और कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर बहुत डिजायर्स है तो मैं बहुत बुरी हूँ, और मेरे अंदर कोई डिजायर नहीं है तो मैं बहुत अच्छी हूँ। ऐसा भी नहीं है। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। अगर कुछ करना चाहते हो वो भी बहुत अच्छा है, नहीं कुछ करना चाहते तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप एकदम शांत से एकदम ऐसे अपना जीवन बिताना चाहते हो वो भी बहुत अच्छा है, और कुछ सच में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन वही रावण आ गया बीच में, तो वैसा न करेंगे कि सब कुछ सारी विद्या जान के हमने कुछ उलट पुलट कुछ कर दिया, तो वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें, ये जो है, ये सारी ऐसी नॉलेज है कि आप इससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। इसको समझने की देर है कि आपके पास सारा पावर है, आपके पास सारा पावर है। पावर के साथ आपको यहाँ भेजा गया है, और सिर्फ क्रिएशन के लिए भेजा गया है। क्रिएट करो, अपनी डिजायर्स अंदर लेकर आओ, उसे क्रिएट करते जाओ, और वो आपका साथ दे रहा है हर समय। क्या बात है, क्या दुनिया है। मजा आ गया है ना। और नहीं कुछ करना चाहते तब भी मौज करो, लेकिन बस खुश रहो, फील गुड। और अभी अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई सामने वाला का बिहेवियर ऐसा है, मैं क्या करूं, तो एक चीज समझ लेंगे, जैसे अपने अंदर के इमोशंस चेंज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं सारी चीजों को क्रिएट करने वाले। एक चीज अपने अंदर एकदम बैठा लेंगे कि बाकी जो लोग भी दिख रहे हैं ना आपको, वो सिर्फ इसलिए हैं कि आप हैं। आपकी वजह से ही वो लोग हैं, वो सारे रिश्ते नाते ये वो सब, आप हैं तभी तो है ना। तो उनके अंदर जो आपको दिख रहा है ना, कुछ अच्छाई कुछ बुराई जो भी, आप हैं तभी तो है वो। अगर बुराई दिख रही है तो उसका कनेक्शन, कोई तार जुड़ा हुआ है तभी वो चीज दिखाई दे रही है। अब फैन मैंने ऑन किया है, फैन का जो तार है वो कहीं से जुड़ा हुआ है तभी तो वो फैन चल रहा है ना। तो कोई बुराई भी अगर दिख रही है तो दैट मीन्स उसका वायर आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। नहीं चाहिए फैन, नहीं चाहिए तो बस स्विच ऑफ। हाँ जी, नेहा जी। दीदी आपने जैसे कहा है कि यूनिवर्स का नेचर है कि हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती ही रहेंगी, और हर मिनट ही होती रहेंगी। तो जो लोग इस पर भी विक्ट्री पा लेते हैं कि जो है उन्हें इच्छाएं मिल रही है, उन्होंने उन्हें इच्छाएं नहीं हो रही है किसी भी चीज की, तो वहां पर यूनिवर्स का क्या रोल है? मतलब वो उनके अंदर पैदा नहीं कर पा रहा है या कर रहा है, या वो यूनिवर्स की इस चीज से आगे आ गए हैं? इसका क्या मतलब है? देखिए, यूनिवर्स क्या कर पा रहा है क्या नहीं कर पा रहा है, यूनिवर्स के पास ज्यादा पावर है कि आपके पास? एक चीज ये भी समझ लीजिएगा, वो तो सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहा है। पावर आपके पास है सारा, क्रिएट आपको करना है, डिजायर्स भी क्रिएट आपको करनी है, तभी वो सपोर्ट कर रहा है आपको। चारों तरफ की जो एनर्जी है वो आपको सिर्फ सपोर्ट कर रही है।
अब आपकी मर्जी है कि नहीं भाई अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ मुझे क्रिएट नहीं करना है, कुछ मुझे अंदर, मेरे अंदर कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए, बस हो गया मेरा काम खत्म। अब बस अब तो मुझे सीधे कहीं और छलांग लगानी है। ठीक है भाई, सारा यूनिवर्स उसी काम में आपकी मदद करने लग जाएगा, साजिश करेगा फिर वो ऐसी, बता रही हूँ मैं, यूनिवर्स हमेशा साजिश करता है, आपके पास से सारे लोग हटा देगा, सारे सब कुछ हटा देगा, जाओ भाई हटो फूटो यहाँ से निकलो। तो क्या ये दीदी आप गार्ड इस सेंस में चीज नहीं। हाँ जी, आप इस चीज में बिलीव करती हैं कि 4 युग होते हैं? चुप। देखिए भाई ये 4 युग और हम इन सब की बात हम यहाँ अभी नहीं कर सकते इस क्लास में, अभी ये युग वाली बात नहीं है। और इससे जो रिलेटेड जो भी चीजें होती है मैं यहाँ जरूर शेयर करती हूँ, लेकिन अभी मैं किसी और पूरी चीजों को लेकर यहाँ नहीं आना चाहती, वो एक पूरा अलग वो है, उसको मैं इसमें नहीं घुसाना चाहती। हम सिर्फ अब्राहम की बात कर रहे हैं और अब्राहम से जुड़े हुई चीजों जो हमारे यहाँ से रिलेट कर रही है उन चीजों को जरूर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और इन सब चीजों के बारे में जानना है तो अलग से बात करेंगे, इन सब चीजों के बारे में ऐसा नहीं है, इनके बारे में बात कर सकते हैं। मेरा तो बस ये मन था, आपको आप भी भरोसा करती हैं इसमें या नहीं? देखिए अगर कुछ बात है, किसी ने कही है, आपने सुनी है, तो वो सब सच है, मैं आपको बता दूं। अगर आपने कुछ इमेजिन भी किया है तो वो सब सच है। आप अभी इमेजिन करें, और क्या इमेजिन कर सकते हैं, ये एक हाथी है, इसका मुंह शेर का है, ठीक है, ये इमेजिन कर लिया आपने। आप कहेंगे ये तो है नहीं, है, वो भी है, जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं वो सब कुछ है, यहाँ नहीं तो कहीं और है, कहीं नहीं तो वहीं कहीं, मतलब है बस। यू कैन इमेजिन आपके इसमें आ चुका है तो दैट मीन्स वो है ऑलरेडी, तभी आप इमेजिन भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपके जो गोल्स हैं वो अगर आपके दिमाग में आ चुके हैं दैट मीन्स उसका है क्रिएशन, वो है, आपको बस वहां तक रास्ता बना के पहुंचना है। मैम एक चीज शेयर करनी थी, वो जो गेम हम खेल रहे थे मनी स्पेंड करने का, उसमें 2-3 चीजें मैंने, मतलब सच्ची में मुझे वो चीज मिल गई, 2-3 चीजें जो मैंने उसमें लिखी थी, हम्म। तो उसको खेलने में और मजा आ रहा है। और एक चीज और बता दूं, चलते चलते, जिसको जो चीज चाहिए ना वो देना शुरू कर दे। जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं उनको मनी चाहिए, अब मनी दे देंगे तो फिर मनी कैसे आएगा, है ना। कई बार दिमाग में आता है ना कि पैसे चाहिए, आप कह रहे हैं जो पैसे मेरे पास इतने थोड़े बहुत बचे वो भी मैं दे दूं। तो आपको याद होगा मैजिक बुक में वो चैप्टर, है ना, मैजिक में था, जो कुछ भी उनके पास बचे हुए पैसे थे वो उन्होंने उन लोगों को देना शुरू कर दिए जिनको सच में जरूरत थी। और उसके बाद कहाँ से पैसे आए, लेकिन इस फीलिंग के साथ कभी मत देना कि यार मैं दे दे रही हूँ, मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे वो भी मैं दे देती हूँ, मेरा क्या होगा कल, या ऐसा सोच के बिल्कुल नहीं देंगे। इस फीलिंग में आके देंगे कि वट एवर आई गिव इट विल कम बैक मैनी फोल्ड्स, मल्टी फोल्ड्स, जो भी समझ लें। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो चीज चाहिए वो देना शुरू कर दे। ठीक, हैप्पीनेस चाहिए, स्प्रेड हैप्पीनेस। हाँ मैम, जैसे डोनेट करने के लिए था मेरा, तो अपने आप ही ऑप्शंस मेरे पास आ गए कि मतलब मतलब मुझे एफर्ट ही नहीं डालना पड़ा, सर्च करना पड़ा कि अच्छा मुझे डोनेट करना है तो क्या करूँ कहाँ करूँ, मुझे अपने आप ही ऑप्शंस आ गए और फिर मैंने कर भी दिया। तो थैंक यू मैम। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है फिर मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। ओके बाय, टाटा। थैंक यू दीदी। थैंक यू थैंक यू मैम। दी, थैंक यू, थैंक यू, गुड थैंक यू, नाइट। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।